गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़े थे। रेक्टिफायर का मेन काम क्या होता है? एसी से डीसी में कन्वर्सन, एसी टू डीसी में कन्वर्सन ही रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और रेक्टिफिकेशन किसके द्वारा हम लोग करते हैं? डायोड के द्वारा। और डायोड क्या है? एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं। रेक्टिफिकेशन का दो होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग पिछले क्लास में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर का भी दो पार्ट होता है, एक सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। पहला सेंटर टेप और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? इस रेक्टिफायर की आउटपुट फुल वेव प्राप्त होती है। हाफ वेव में क्या होता है? वो हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पाता है, हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पाता है। और ये फुल वेव क्या करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को रेक्टिफाई करता है। जो हम लोग रेक्टिफायर में हम लोग इनपुट जो वोल्टेज देते हैं, जो उसका वेव फॉर्म होता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को ये रेक्टिफिकेशन कर पाता है, इसीलिए इसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों साइकिल को रेक्टिफाई कर पाता है। और हाफ वेव या तो पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करेगा या फिर नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। फुल वेव में हम लोग एसी कंपोनेंट जो लगाते हैं हम लोग, तो इसके आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट होता है वो इनपुट की बजाय बहुत कम इस्तेमाल होता है। और फुल वेव का बताएं कि दो पार्ट होता है, पहला सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहला है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिगर में कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे हम लोग इनपुट दिए, यहाँ पे इनपुट एसी वोल्टेज दिए यहाँ पे, तो ये हम लोग को क्या मिला? ये पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई किया। ये सेंटर टेप है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? दो रेक्टिफायर का यूज करते हैं। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में दो रेक्टिफायर का यूज करें, पहला D1 है और दूसरा D2 है। और ये D1 और D2 दोनों रेक्टिफायर क्या होता है? यहाँ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा रहता है। सेंटर टेप रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर होता है जिसके सेंटर को हम लोग टेप कर देते हैं, सेंटर को हम लोग रेजिस्टेंस के द्वारा टेप करते हैं। और जो दोनों डायोड है D1 और D2, ये ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा रहेगा। पहला ये वाले छोर में जुड़ा हुआ है, पहला रेक्टिफायर डायोड जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर के ये वाले छोर, पहले वाले छोर में। और पहला छोर A है, दूसरा छोर जो B है ट्रांसफार्मर का, उसमें D2 साथ में कनेक्ट किया हुआ है। सेंटर टेप का जो टर्मिनल होता है, वो जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये रेजिस्टेंस के साथ, लोड के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे जो हम लोग सेंटर टेप में किए हम लोग, ये क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह का लोड है, इसको लोड के साथ जोड़ा रहता है। और ट्रांसफार्मर का ये पहला प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में दो डायोड लगा रहेगा और लोड लगा रहेगा। और प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे, एसी वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग में। और जो दूसरा वाइंडिंग है उसमें डायोड कनेक्टेड रहेगा। और क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव जो रेक्टिफायर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उसमें एक डायोड का यूज करते हैं, क्योंकि वो हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है, इसलिए एक डायोड का यूज करेंगे। और ये क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर है, तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, इसलिए हम लोग इसमें दो रेक्टिफायर का यूज कर पाते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चे कि हाफ वेव में एक रेक्टिफायर और फुल वेव में दो डायोड का यूज करते हैं, दो डायोड का यूज करते हैं। इसमें क्या है? पहला कि रेक्टिफायर में दो डायोड्स है, एक ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो मध्य संयोजक है, जो मध्य संयोजक जिसको टैप कहते हैं हम लोग, टैप किए हैं, ये टैप किया हुआ है। टैप जो सिरा है वो लोड में लगा हुआ है और इसके मध्य सिरे को ग्राउंड कर देते हैं। इसे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, नाम में पता चल रहा है कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर मतलब वैसा ट्रांसफार्मर जिसके सेंटर को, जिसके मध्य भाग को, सेंटर मतलब क्या? मध्य भाग, ट्रांसफार्मर के मध्य भाग को टैप कर दिए हैं। टैप कर दिए, किसके साथ टैप किए? किसके साथ जोड़ दिए हैं? रेजिस्टेंस, लोड के साथ जोड़ दिए। ट्रांसफार्मर के मध्य सिरे में हम लोग कोई लोड लगा दिए हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि पहला जो एसी अर्धचक्र है, सेकेंडरी वाइंडिंग का सिरा धनात्मक होता है
तो D1 डायोड जो D1 है वो कार्य करता है और DC आउटपुट प्रदान करता है। रेक्टिफिकेशन मतलब कि हम लोग को DC आउटपुट मिलेगा, देंगे हम लोग AC, इनपुट जो होगा हम लोग का AC होगा और आउटपुट जो होगा हम लोग का वो DC होगा। कब होगा? पहला वाला, जब कि ये D1 है जो पॉजिटिव है, D1 जो पॉजिटिवली है, तो पॉजिटिव साइकिल में हम लोग को ये DC आउटपुट दिया। दूसरा अर्धचक्र जब सेकेंडरी वाइंडिंग का सिरा धनात्मक होता है तो D2 कार्य करता है और DC आउटपुट प्रदान करता है। इस प्रकार AC इनपुट के प्रत्येक चक्र के दोनों अर्धचक्र के लिए DC आउटपुट मिलता है हम लोग को। पहला क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर के पहला सिरा से D1 कनेक्टेड है, तो जब ये पॉजिटिव रहेगा, ये जब ये फॉरवर्ड बाइस में रहेगा तो ये D1 काम करेगा तो क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर पाएगा, तो DC हम लोग को DC आउटपुट मिलेगा। जब D2 फॉरवर्ड बाइस में रहेगा, जब ये नेगेटिव सिरा से, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है डायोड D2, जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो हम लोग को नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर पाएगा और हम लोग को फिर आउटपुट DC मिलेगा। तो D1 पॉजिटिव वाले को रेक्टिफाई करेगा और D2 नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। दोनों डायोड मिलके फुल वेव को रेक्टिफाई कर देगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यही चित्र में दर्शाया गया है कि सेंटर टेप है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये पहला D1 है, ये D2 है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है। D1 D2 मिलके दोनों वेव को रेक्टिफाई कर पाएगा, इसलिए इसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। सेंटर टेप रेक्टिफायर की कार्य प्रणाली को निम्न प्रकार संक्षिप्त रूप से समझा जा सकता है। AC इनपुट के धनात्मक चक्र में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होने के कारण क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा और जो डायोड D2 है रिवर्स बायस होने के कारण ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा। जैसे कि देख रहे हैं कि अगर डायोड D1 है, D1 फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस मतलब D1 हम लोग का काम कर रहा है। फॉरवर्ड बायस जहाँ टर्म यूज होगा मतलब वहाँ पे वो काम कर रहा है, वो कंपोनेंट काम कर रहा है, अभी वर्क में कर रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ सेंटर से टेप कर दी है लोड को, RL को। ये जब डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायस है, मतलब ये काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। और ये वाला जो D1 है क्लोज सर्किट जब होगा तो मतलब ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो लूप है ये काम कर रहा है। जब ये लूप काम करेगा तो ये पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर पाएगा। तो जब D1 काम करेगा तो D2 ओपन सर्किट हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, मतलब ये वाला जो लूप होगा ये काम नहीं करेगा, ये D2 रिवर्स बायस में होगा। D1 फॉरवर्ड बायस में होगा तो D2 रिवर्स बायस में होगा, अगर D2 फॉरवर्ड बायस में होगा तो D1 रिवर्स बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब कि वो कंपोनेंट उस टाइम काम कर रहा है, तो अगर ये कंपोनेंट काम कर रहा है तो ये वाला सर्किट काम होगा, तो ये हम लोग को पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर पाएगा। तो D2 यहाँ पे खुला हुआ है, ये मतलब ओपन सर्किट है, तो ये वाला लूप काम नहीं करेगा। और उसी प्रकार जब ये काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा। AC इनपुट के ऋणात्मक चक्र में डायोड D1 रिवर्स बायस होने के कारण खुला परिपथ और D2 फॉरवर्ड बायस होने के कारण बंद परिपथ की भांति कार्य करता है। यह अवस्था निम्न चित्र में दर्शाया गया है। पहला वाला में क्या था कि D1 क्लोज्ड है तो ये वाला लूप काम कर रहा था, पॉजिटिव साइकिल काम कर रहा था। उसी प्रकार दूसरा में क्या हो गया, D1 रिवर्स बायस हो गया। D1 जब रिवर्स बायस हो गया तो ये ओपन सर्किट हो गया। रिवर्स बायस मतलब वो उस टाइम काम नहीं करेगा, रिवर्स बायस हो गया, ये वाला लूप काम नहीं करेगा। D2 फॉरवर्ड बायस में हो गया, मतलब D2 वर्क में है। जब D2 वर्क में आएगा तो ये वाला सर्किट क्लोज्ड सर्किट हो गया, तो ये वाला लूप काम करेगा। जब ये लूप काम करेगा तो हम लोग को नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफायर कर देगा। D2 का काम क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करना। D1 का काम है पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करना। तो लेकिन D1 जो है यहाँ पे ओपन सर्किट है तो ये वाला रेक्टिफाई नहीं होगा। D2 यहाँ पे क्लोज सर्किट है और ये फॉरवर्ड बायस में, तो D2 काम कर रहा है, तो ये वाला सर्किट काम करेगा। तो जो D2 है वो नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई किया। पहले D1 फॉरवर्ड बायस था तो पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई किया था, अभी D2 नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा है। तो दोनों D1 और D2 मिलके क्या किया, दोनों साइकिल को रेक्टिफाई कर दिया, पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी। तो जब D1 और D2 दोनों मिलके काम किया, पहला बार में D2 काम किया और सेकेंड टाइम में पहला बार में D1 काम किया और सेकेंड टाइम में D2 काम किया, तो दोनों साइकिल मिलके फुल वेव रेक्टिफिकेशन दे देता है हम लोग को। इससे दोनों साइकिल रेक्टिफाई हो जाएगा और दोनों डायोड के कारण हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो फुल वेव में मिलेगा। लेकिन इसके द्वारा जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है वो
प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इसको प्योर फॉर्म में करने के लिए हम लोग डीसी कंपोनेंट का यूज करते हैं। आगे देख सकते हैं कि इसका वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म है, ये पूरा एक साइकिल है, ये इनपुट वाला साइकिल है, ये इनपुट साइकिल है। यहाँ जब D1 काम किया तो पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई किया, जब D1 काम किया, ये जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव है, ये जो ऊपर वाला 2 है वो पॉजिटिव साइकिल है, नीचे वाला जो 2 है वो नेगेटिव साइकिल है। तो जब D1 काम किया तो पॉजिटिव वाले साइकिल को रेक्टिफाई किया, जब D2 काम किया, यहाँ लिखा हुआ टोटल आउटपुट ऑफ D1, ये टोटल आउटपुट ऑफ D1 है, दोनों को पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई किया। टोटल आउटपुट ऑफ D2, ये नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई किया। तो D1 और D2 मिलके दोनों वेव को रेक्टिफाई कर दिया, पूरे वेव को रेक्टिफाई कर दिया। ये हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल गया हम लोग को। आगे देखते हैं हम लोग जैसे कि दो होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, 2 कंपोनेंट था, दो पार्ट था, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो वो था हम लोग का सेंटर टेप, अभी है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर नाम से मतलब ब्रिज बनाता है, जहाँ पे डायोड मिलके ब्रिज बनाए। रेक्टिफायर डायोड का ही एक पार्ट है, ब्रिज रेक्टिफायर नाम से, तो मतलब जहाँ डायोड मिलके एक ब्रिज के रूप में बनाता है। इसका भी ब्रिज रेक्टिफायर का भी उपयोग हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं। ये सस्ता होता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर से, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, इसीलिए वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो सेंटर टेप रेक्टिफायर के कंपैरिजन थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा चीप होता है, इसलिए इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी डिवाइस होता है उसमें हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं। देखते हैं क्या है। इस रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग करते हैं। हाफ वेव में क्या था, 1 डायोड का यूज करते थे। फुल वेव में सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज करते थे। और ब्रिज रेक्टिफायर में क्या करेंगे हम लोग, 4 डायोड का यूज करते हैं। इसमें किसी मध्य सिरा ट्रांसफार्मर से सेंटर टेप आवश्यकता नहीं होता है, इसमें ट्रांसफार्मर का जरूरत नहीं होता है, इसलिए इसका आकार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। वहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, इसीलिए वो थोड़ा उसका जो साइज होता है, शेप एंड साइज, वो बड़ा होता है और कॉस्टली हो जाता है। और उसके कंपैरिजन में इसका जो शेप साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है और कॉस्टली ये कम होता है। ये देख सकते हैं इसका एक चित्र, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे सोर्स दिए हम लोग, यहाँ पे सोर्स दिए, यहाँ पे 4 डायोड लगा हुआ है, D1, D2, D3, D4, 4 डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे लोड से कनेक्टेड है, यहाँ पे हम लोग इसको सप्लाई दिए। यह परिपथ फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है। ब्रिज रेक्टिफायर का भी काम है फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। इस रेक्टिफायर में 4 डायोड्स D1, D2, D3, D4 होते हैं, जिनमें D2, D4 AC इनपुट के ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए तथा D1 और D3 AC इनपुट के धनात्मक चक्र के लिए कार्य करते हैं। जैसे इसका ये 4 डायोड है D1, 4 डायोड है D1, D2, D3 और D4। तो ये दोनों जो होगा वो पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करेगा और D2 और D4 पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करेगा और D1 और D3 नेगेटिव साइकिल के लिए काम करेगा। जब हम लोग यहाँ से AC वोल्टेज देते हैं तो ये दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ये दोनों फॉरवर्ड बाइस होगा और ये दोनों रिवर्स बाइस होगा। तो फॉरवर्ड बाइस कहने का मतलब जब भी हम लोग फॉरवर्ड बाइस बोलेंगे तो वो डायोड वर्क में होगा, वो डायोड काम कर रहा होगा। और जो रिवर्स बाइस है, ये दोनों जो रिवर्स बाइस होगा तो ये उस टाइम काम नहीं करेगा, उस टाइम ये क्लोज रहेगा। तो फॉरवर्ड बाइस स्थिति में आ जाएगा। तो जब भी जो फॉरवर्ड बाइस स्थिति में आएगा तो उस टाइम वो करंट को पास होने देगा, वोल्टेज को पास होने देगा और उसको वो रेक्टिफाई करेगा। तो जब पहला साइकिल रहेगा, जो पहला होगा तो ये दोनों पहला रहेगा तो ये दोनों काम करेगा और फॉरवर्ड बाइस रहेगा, और जब दूसरा होगा तो ये दोनों काम करेगा, ये दोनों रिवर्स बाइस में रहेगा। और आउटपुट हम लोग को जब भी मिलेगा वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिलेगा। देख सकते हैं AC इनपुट के धनात्मक चक्र में डायोड D1, D3 बंद परिपथ तथा डायोड D2 और D4 खुले परिपथ की भांति कार्य करेंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए D1, D2, D4 और D3 है। तो क्या जब हम लोग यहाँ से वोल्टेज दिए, यहाँ से हम लोग वोल्टेज सप्लाई किए, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, D1 और D3 बंद है,
ये दोनों बंद है, मतलब ये दोनों फॉरवर्ड बाइस में है, ये दोनों फॉरवर्ड बाइस में है, तो D1 और D3 काम करेगा और D4 और D2 ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, ये खुला परिपथ है, तो ये दोनों रिवर्स बाइस में होगा, मतलब D2 और D4 काम नहीं कर रहा है, D1 और D3 वहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे लोड लगा हुआ है। जब हम लोग का हाफ वेव, हम लोग फुल वेव में जब हम लोग जब हाफ ऋणात्मक चक्र काम कर रहा है तो D1 और D3 काम करेगा, और जब दूसरा वाला आएगा इसके विपरीत AC इनपुट के ऋणात्मक चक्र में डायोड D1 और D3 खुले परिपथ तथा D2 और D4 बंद परिपथ की भांति कार्य करेंगे। पहले वाले में क्या था, जब धनात्मक था, जब पॉजिटिव साइकिल था तो D1 और D3 काम कर रहा था, जब नेगेटिव साइकिल होगा तो D4 और D2 काम करेगा। बारी बारी से दो दो डायोड साथ में काम करेंगे। पॉजिटिव साइकिल में D1 और D3 काम करेगा, नेगेटिव साइकिल में D4 और D2 काम करेगा। तो जब D1 और D3 काम करेगा तो वो पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर देगा, और जब D2 और D4 काम करेगा तो वो नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर देगा। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेक्टिफाई हो जाएगा तो वो हम लोग को फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि इसका हम लोग वेव फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई इनपुट दिए, ये पूरा वेव है, ये इनपुट का पूरा वेव दर्शा रहा है। तो पहला क्या हुआ, जब D1 और D3 काम किया, जब D1 और D3 काम किया तो ये पॉजिटिव वाले साइकिल को रेक्टिफाई किया। फिर जब D2 और D4 काम किया तो ये नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई किया। दोनों मिलके D1, D2, D3, D4 मिलके, चारों डायोड मिलके पूरे वेव फॉर्म को रेक्टिफाई कर देता है। तो जब हम लोग को फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल जाता है तो ये इसका वेव फॉर्म ऐसा वाला बन जाता है। कुछ रेक्टिफायर में कुछ, चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे।